से जब तक आप सहमत नहीं होंगे तब तक झगड़ा आरंभ रहेगा। एक दूसरे की बात समझने का प्रयास करो, समझो, तो कभी झगड़ा नहीं होगा। और झगड़ा नहीं होगा तो मन जो है वो भगवान के भजन में भी लगेगा। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि देखो राजन, पत्नी के आगे झुक करके कश्यप महाराज ने काम सुख किया और काम सुख करने के बाद उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे और दोनों ही दुराचारी राक्षस होंगे। दिति मैया ने सुना तो दिति मैया भयभीत होकर के कहने लगी, हाथ जोड़ लिए और कह रही है कि मुझे दुराचारी पुत्र नहीं चाहिए। कश्यप महाराज कहते हैं कि मुख से निकली हुई वाणी कभी वापस नहीं आती, इसलिए कोई उपाय बता सकता हूं। और तो और तुम्हारे बच्चों का संहार करने के लिए भगवान नारायण स्वयं पधारेंगे, कि भगवान नारायण ही आएंगे तुम्हारे बच्चों का संहार करने के लिए। दिति मैया जो है प्रसन्न होती है कि मेरे पुत्रों का संहार करने के लिए नारायण आएंगे। गर्भ धारण हुआ। अब धीरे 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 गर्भ बढ़ने लगा। जैसे ही गर्भ बढ़ा तो यहां पर देवताओं को बड़ी चिंता हुई कि दिति का गर्भ बढ़ रहा है, दिति मैया के गर्भ में जो बालक हैं वे दोनों राक्षस हैं और बड़ा तेज बढ़ रहा है उनका। देवता मिलकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि हे प्रभु, क्या होगा? दिति मैया के गर्भ में दोनों राक्षस हैं। तो ब्रह्मा जी समझाते हैं कि दिति मैया के गर्भ में जो बालक हैं वे दोनों भगवान के पार्षद हैं, जय और विजय। उनको श्राप मिला, सनकादिक ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया है, इसके कारण उन्हें राक्षस योनि प्रदान हुई है। आप चिंता ना करें। ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार से देवताओं को समझाया और समझा करके भेज दिया। अब दिति मैया के गर्भ का समय आया, पीड़ा का समय आया, तो दिति मैया ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक का नाम हिरणाक्ष रखा गया और एक का नाम हिरण्यकश्यपु रखा जाता है। अब दोनों दिति मैया के वे बालक बढ़ने लगे, बड़े होने लगे। तो एक दिन की बात है कि हिरणाक्ष जो है वो आकाश में विचरण कर रहा था, घूम रहा था। तो इधर तो हिरणाक्ष घूम रहा है, उधर से नारद जी का आगमन हो रहा है, वो भी आ रहे हैं। और आए तो मार्ग में हिरणाक्ष मिलता है। जब हिरणाक्ष मिला, देवश्री नारद को देख करके कहने लगा कि आप केवल वीणा ही बजाते हो कि युद्ध करना भी आता है? युद्ध आता है या नहीं? देवश्री नारद कहते हैं, देखो भैया, हमें कोई युद्ध करना तो आता नहीं है, लेकिन वीणा अच्छी बजानी आती है, और तो और भगवान का कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही कहा तो हिरणाक्ष कहता है कि आपको मुझसे युद्ध करना होगा, जब ही मार्ग मिलेगा। संत नारद कहते हैं कि देखो, मुझे युद्ध करना तो आता ही नहीं, मुझे केवल भजन करना आता है, मैं भजन सुना सकता हूं। जैसे ही कहा कि भजन सुना सकता हूं तो हिरणाक्ष कहता है, सुनो। अब देखिए, अपनी मुक्ति का उपाय हिरणाक्ष खुद कर रहा है कि मुझे भजन सुनाओ, कि कौन सा कीर्तन करते हो तुम। संत नारद कहते हैं कि मैं तो प्रभु का केवल एक ही कीर्तन करता हूं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्छा, आप सभी भी चाहते हैं कि थोड़ी हरि नाम कीर्तन हो जाए, है? तो कीर्तन के साथ थोड़ा ही, क्योंकि कथा बहुत है और समय कम है,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार संत नारद जी ने हिरण्याक्ष को भगवान का नाम संकीर्तन कहे सुनाया। अब नाम संकीर्तन के बाद संत नारद ने कहा, यदि आप किसी से अच्छे योद्धा से युद्ध करें तो नाम बताओ। हिरण्याक्ष अहंकार में था, बल के कि मुझ में अधिक बल है। संत नारद ने कहा कि आप इसी समय समुद्र के किनारे जाओ। समुद्र के किनारे बराह भगवान मैया वसुंधरा को समुद्र से ऊपर की ओर लेकर के आ रहे हैं, आप जाकर के उनसे युद्ध करो। बहुत बड़े योद्धा हैं। संत नारद के कहने पर हिरण्याक्ष समुद्र के किनारे पहुंचा। जब समुद्र के किनारे पहुंचा, बराह भगवान अपनी डाढ़ों पर मैया वसुंधरा को, मैया पृथ्वी को निकाल करके ला रहे थे। भगवान को देख करके हिरण्याक्ष भगवान को छेड़ने लगा युद्ध करने के लिए। भगवान कहते हैं कि यदि इस समय मैं आपसे युद्ध करूं तो मैं अभी मैया वसुंधरा को लेकर के जा रहा हूं, अभी मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन हिरण्याक्ष कहता है कि आगे एक पग भी नहीं धरने दूंगा बिना युद्ध के। युद्ध करो। युद्ध करते हैं भगवान बराह हिरण्याक्ष से युद्ध किया तो हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार किया समुद्र के किनारे, और उद्धार करके मैया वसुंधरा को लेकर के चले। तो महाराज अब मैया पृथ्वी को अभिमान आ गया। देखो तो ये अभिमान हर जगह कार्य में विघ्न डालता है। ये अभिमान ही तो है जो हर जगह अहंकार, अभिमान, मान, ये तीनों विघ्न डालते हैं। आपका चाहे कितना भी अच्छा रिश्ता चल रहा हो, भाइयों से चल रहा हो, पिता से चल रहा हो, सगे संबंधियों से चल रहा हो, और जब धन का या दौलत का या शौहरत का अहंकार आ जाए तो वहां पर रिश्ता बिगड़ जाते हैं। यदि आपके पास ना और भाइयों के पास हो, पिता के पास ज्यादा धन हो तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं, क्योंकि ये अहंकार, मान, शौहरत अहंकार ही कराते हैं। तो महाराज
मैया पृथ्वी को अहंकार आया। कैसा कि मेरे बिना तो भगवान का काम नहीं चला, मैं क्या थोड़ी देर के लिए समुद्र में जाकर के डूब गई तो भगवान बराह रूप धारण करना पड़ा, मेरे बिना तो भगवान का भी काम नहीं चला। ऐसा अहंकार, ऐसा अभिमान आया, ऐसा मान आया। भगवान बराह कहते हैं इन्हें अपने धाम का दर्शन कराना चाहिए। भगवान मैया पृथ्वी को लेकर के श्री धाम वृंदावन पहुंचे और जैसे ही श्री धाम वृंदावन पहुंचे मैया ने वृंदावन को दर्शन किया। अब भगवान से पूछने लगी, हे भगवान ये क्या है? तो भगवान कहते ये मेरा वृंदावन है। तो मैया पूछने लगी, जब मैं समुद्र में जाकर के डूब गई तो ये वृंदावन मेरे बिना कहां से आया? तो भगवान ने कहा, हे देवी, हे मैया, कि सारी सृष्टि का प्रलय होता है लेकिन मेरे धाम का कभी प्रलय नहीं होता। धाम मेरा सृष्टि में नहीं आता। अभिमान दूर हुआ मैया पृथ्वी का, और जब अभिमान दूर हुआ मैया पृथ्वी को ला करके भगवान ने स्थापना की। मैया प्रसन्न हो गई। तो इधर श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि एक दिन जिस प्रकार मैया पृथ्वी को अभिमान हुआ, इसी प्रकार एक दिन तीर्थराज प्रयाग को अभिमान हो गया। कैसा अभिमान हुआ कि सारे तीर्थ तो मुझे कर देने आते हैं लेकिन श्रीधाम वृंदावन कभी मुझे कर देने क्यों नहीं आता? तो इसका मतलब उस द्वारिकाधीश कृष्ण ने, उस गोविंद ने मेरा अपमान किया है, मुझे इस संसार में अपमानित किया है। अब वो देवताओं को इकट्ठा किया और देवताओं को साथ लेकर के और भगवान द्वारिकाधीश के पास वृंदावन आए। और वृंदावन आए तो कहने लगे, एक बात बताओ प्रभु, यदि ऐसे ही मुझे अपमानित करना था तो तीर्थों का राजा क्यों बनाया? सारे तीर्थ मुझे कर देने आते हैं लेकिन ये आपको छोटो सो वृंदावन है, ये कभी मुझे कर देने नहीं आता। अर्थात क्यों? भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि देखो प्रयागराज, हे राजा, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया लेकिन मैंने अपने घर का राजा नहीं बनाया। अपने घर का राजा तो मैं स्वयं हूं, अपने घर का तो मैं राज्य करने वाला हूं। प्रयागराज समझ गए, भगवान की बात को सुना। प्रयागराज जो हैं वो अपने धाम को वापस चले जाते हैं। बड़े प्रसन्न हुए भगवान की बात को सुनकर। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि देखो राजन, कि जब कोई बात समझ ना आए तो उसको पूछना जरूरी होता है बड़े बुजुर्गों से। जिस प्रकार से जब एक माता अपने बेटे का, अपनी पुत्री का विवाह करती हैं और उसका कोई विधान नहीं मालूम होता है कि विवाह किस समय किया जाए, किस समय विदा की जाए, तो वो शरणागति किसकी लेती हैं? परिवार के सदस्य शरणागति किसकी लेते हैं? ब्राह्मण की लेते हैं ना। ब्राह्मण से जाकर के दोनों की कुंडलियां मिलवाते हैं, दोनों के गुण मिलवाते हैं, समय पूछते हैं कि किस समय में विवाह करना उचित होगा। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि कभी भी कोई बड़ा कार्य करें तो बड़ों से सलाह अवश्य लें। श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि एक बार की बात है कि मीराबाई से किसी ने पूछा
अच्छा, मीराबाई को कौन कौन जानता है? हाथ खड़े करें। मीराबाई को आधे जानते, आधे जानते ही नहीं। क्यों? आधे क्यों नहीं जानते? कभी मीरा जी का चरित्र नहीं पढ़ा? अच्छा, पढ़े लिखे कितने लोग बैठे हैं, और जो नहीं पढ़ते हैं वे सुन ले। आज के जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, जो कथा पांडाल में हमारी में कथा श्रवण कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए खास करके एक बात है, जो सोचते हैं कि पढ़ने से क्या होगा, कुछ नहीं मिलता। यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो भगवान की कथा भी आपको नहीं समझ आएगी। और तो और आप जिस प्रकार से भी मैया कह रही कि हमें नहीं मालूम, इतने साधु संत हमारे हुए हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, यदि कोई पूछने लगे तो कैसे बताओगे? पढ़ोगे जभी तो बताओगे। तो अभी आप बाल्यावस्था में हैं, आप सभी को अभी सबसे ज्यादा शिक्षा की जरूरत है, तो आप शिक्षा पूरी करें, व्यर्थ के कार्य ना करके शिक्षा पूरी करें, पढ़ाई करें, जिससे आगे चलकर आप अच्छे बनेंगे। और जो माताएं अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देती हैं, बच्चा पढ़ रहा तो ठीक है, बच्चा खेल रहा है तो ठीक है, डांट दिया थोड़ी देर बस, बच्चे को कोई असर नहीं। जब तक बच्चे पर हर समय ध्यान नहीं दोगे, तब तक बच्चा आपका कुछ बन नहीं सकता। खाने से, पहनने से, सारी चीजों पर ध्यान देना होगा, तभी आपका बालक अच्छा बन सकता है। अब ये नहीं, आज का समय तो बड़ा विचित्र है, मैया तो फोन में लग जावे, तो एक एक के घर में 4-4, 6-6 फोन हैं, जितने सदस्य उतने ही फोन। और एक विचित्र बात, एक ही घर में सदस्य रहते हैं 6 या 10, 4 मान लो, चारों अलग अलग बैठे होंगे, वो अपने में लगा है, वो अपने फोन में लगा है, कोई किसी से बात करने को राजी नहीं। कितनी विचित्र बात है ना, केवल फोन। कितना व्यवहार चेंज हो गया, कितना समय बदल रहा है कि एक ही घर में 4 सदस्य रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को एक आध घंटे का समय नहीं देते। यदि आध घंटे का समय मिला तो फोन में ही चला गया, और फोन में चला गया तो आप बताइए कि फिर बच्चों को कैसे ध्यान देंगे, बच्चों को कैसे समझाएंगे? जब खुद ही फोन में लगे तो बच्चे के हाथ से फोन कैसे ले सकते? यदि बच्चों को सुधारना है, बच्चे बिगड़े नहीं, तो खुद भी सावधान हो जाओ। फोन उतना ही चलाओ, ये नहीं है पूरे दिन चलाते रहते। मैंने देखा है माताएं बेड पर लेट करके 4-4, 6-6 घंटे फोन चलाती हैं। अभी कथा हो रही थी हमारी, हम एक मैया से पूछ ही बैठे, अरे माता जी आप कथा में क्यों नहीं आओ? अब मैया कहे कि फोन से फुर्सत मिले तो कथा में आए। कि यू फोन ही ऐसा चला दियो कि याद ही फुर्सत नहीं। देखो मैया, ये बड़ी अच्छी चीज है और बड़ी खराब भी है। ये हमारे जीवन के लिए अच्छी भी है और खराब भी है। पहले का क्या समय था, आज से 40-45 वर्ष पहले, कि जब किसी की मृत्यु हो जाती थी 4 दिन 5 दिन बाद पता चलती थी ना। लेकिन आज का समय भी अच्छा है, ये फोन अच्छे चले हैं, जो अगर मृत्यु होती है तो तुरंत 1 सेकंड लगता है, हाँ जी पधार गए, चले आना। और तो और कि यदि ज्यादा बड़ा कोई फंक्शन करो तो सोशल मीडिया पे डाल दो,
देखो हमने इतना बड़ा फंक्शन किया, तारीफ हो रही है। तो फोन हमारे जीवन के लिए अच्छा भी है और खराब भी है। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि मीराबाई जी से किसी भक्त ने पूछा कि हे मीराबाई, आप ये बताएं कि इतने तीर्थों में घूमती हैं आप, गंगोत्री गई हो, यमुनोत्री गई हो, बहुत जगह पे सारे तीर्थ घूमे हो, चारों धाम घूमे हो, तो आप ये बताइए कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ लगा। तो मीराबाई जी कहती हैं कि सबसे ज्यादा यदि मेरे हृदय से पूछा जाए तो मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा, सबसे पावन मुझे वृंदावन लगा। कि वृंदावन के सिवा मुझे कोई तीर्थ अच्छा नहीं लगा। इस प्रकार मीराबाई ने भक्त से कहा। मैत्र मुनि कहते हैं विदुर जी से कि तुमने पूछा था कि भगवान ने हिरण्याकश्यपु का वध क्यों किया, हिरण्याक्ष का वध क्यों किया। तो वो कहते हैं कि जो धर्म के विरुद्ध चलता है, धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, उसको भगवान इसी प्रकार दंडित करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हुए वे सभी वैरागी हो गए, त्यागी हो गए। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए जिनका नाम है कर्दम। अच्छा, कर्दम जी को कौन कौन जानते हैं? कर्दम मुनि हुए हैं हमारे शास्त्र में, कौन कौन जानते हैं? हाथ खड़े करें। अब कोई नहीं जानता क्योंकि कथा सुनते ही नहीं है ध्यान से। तो अब सुनो, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कर्दम जी। तो एक दिन ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र कर्दम जी से कहा कि आप विवाह कर लें और आनंद पूर्वक ग्रस्त जीवन में रहें। कर्दम जी कहते हैं कि मैं विवाह कदापि नहीं करूं, कदाचित नहीं करूं। बोले क्यों? क्योंकि मुझे सन्यास लेना है, मैं सन्यासी बनना चाहता हूं, तपस्वी बनना चाहता हूं, मैं विवाह नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी इच्छा। एक दिन कर्दम बाबा के मन में आया कि मैं घर छोड़ करके वन में चला जाऊं, वन में जाकर के तपस्या करूंगा। पिताजी से कहा कि मैं घर छोड़ रहा हूं और मैं वन में जाकर के तपस्या करना चाहता हूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वन जाऊं। ब्रह्मा जी ने आदेश कर दिया, जाओ। कर्दम बाबा वन में आते हैं, तपस्या करते हैं। तपस्या करते करते कर्दम बाबा जो हैं वो 40 वर्ष के हो जाते हैं। 40 वर्षों के बाद एक दिन कर्दम बाबा के मन में विचार आया कि भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद भगवान आज कर्दम जी को दर्शन देने के लिए आए और दर्शन देते हुए कहा कि बाबा विवाह करोगे? अब कर्दम जी कहते हैं कि कैसे कह दूं कि मैंने विवाह के लिए ही तपस्या की। अब भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगे कि अरे भगवान ये कैसी बात करते हो, ऐसे बुढ़ापे में कहीं विवाह होगा? भगवान ने कहा यदि आप विवाह करना चाहते हो तो बताओ। कर्दम जी जो है वो मना कर रहे हैं। भगवान अब क्या करते हैं कि ऐसे बात नहीं बने। भगवान अब कर्दम जी के मन की लेने लगे।
कि इनके मन में क्या है। अब मन की ले रहे हैं कैसे, मन मन भावे मूड हिलावे, कि अंदर तो कहीं अभिलाषा हो, ऊपर से ही मूड हिला रहे कि ना ना विवाह नहीं करना। भगवान ने कहा कि यदि तुम्हें विवाह नहीं करना था तो पहले ही मना कर देते, अब हमारी तुम बात खराब करा रहे हो। अरे मैं तो स्वयं मनु की पुत्री देवहूति से आपका विवाह की बात करके आया हूं और आप मना कर रहे हैं। अब करदम बाबा कहते हैं कि हे प्रभु, आप बात भी करके आ गए। तो भगवान कहते हैं हाँ मैं बात करके आ गया, अब तो मेरी बात खराब होनी है। वो भी राजा है, वो तो फिर कभी गया विवाह की बात करने तो वो साफ ही इनकार कर देंगे। करदम बाबा कहते हैं कि यदि बात करके आ गए हो तो चलो हम विवाह कर ही लेते हैं। विवाह के लिए राजी हो गए करदम जी। जैसे ही विवाह के लिए राजी हुए तो करदम जी ने भगवान से एक शर्त लगाई। कैसी शर्त लगाई कि विवाह तो मैं एक ही शर्त पे करूंगा। कौन सी शर्त पे? भगवान कहते हैं कि आप मेरे यहाँ पर पुत्र बनकर आए तब ही विवाह करूंगा। जैसे ही सुना भगवान ने तो भगवान कहने लगे अच्छा आपकी ये अभिलाषा भी पूरी करूंगा, लेकिन विवाह की बात पक्की है ना? करदम जी कहते हैं हाँ प्रभु मेरी तरफ से पक्की है। अब भगवान जो हैं स्वयं मनु राजा के पास पहुंचते हैं, उनसे जाकर के कहते हैं कि आपकी बेटी विवाह योग्य है, विवाह कर लीजिए। राजा कहते हैं ऐसा कौन सा वर मिल गया है जो मैं विवाह कर लूं, अभी तो मैंने वर भी नहीं देखा। भगवान कहते हैं वर हम देख करके आ गए हैं, बड़ा ही सुशील है, बड़ा ही सुंदर है, सब कुछ है, बड़ा ही तपस्वी है, विवाह करें। स्वयं मनु ने भी भगवान की बात नहीं टाली, वो विवाह करने के लिए अपनी पुत्री का तैयार हो जाते। इधर करदम जी विवाह करने के लिए स्वयं मनु के यहाँ पर पधारे। स्वयं मनु ने करदम जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया और अपनी बेटी देवहूति का विवाह करदम जी के साथ करने लगे। जब करने लगे सारा विवाह सारी विधि संपन्न होती आई, तो जब भामर की बारी आई, 7 फेरों की बारी आई, तो वहां पर भी करदम जी ने मनु महाराज से राजा से एक वचन लिया। कैसा वचन? कि देखो महाराज मैं आपकी पुत्री से विवाह तो कर रहा हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त है बताओ? कि एक पुत्र होते ही मैं गृहस्थ जीवन का त्याग कर दूंगा, एक पुत्र केवल होते ही। स्वयं मनु ने कहा अच्छी बात है, आप तपस्वी हैं तब करो, आपकी जब तक अभिलाषा है, जब तक इच्छा है गृहस्थ जीवन निभाएं, उसके बाद आप यदि गृहस्थ जीवन का त्याग करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। राजी हो गए। विधि से विवाह संपन्न हुआ। धर्म पत्नी को साथ लेकर के वन में पहुंचे। वन में कुटी बना करके रखे हुए थे। उस कुटी में जैसे ही मैया देवहूति ने प्रवेश किया तो देखा कि चारों तरफ जाले जाले ही लगे हुए हैं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी चारों तरफ रेंग रहे हैं। और कुटी में एक कोने में छोटा सा आसन पड़ा हुआ है। आसन पर जैसे ही दृष्टि गई तो करदम जी कहने लगे देखो देवी, इस कुटिया में केवल मेरा इतना ही स्थान है, इतनी ही जगह मेरी है, बाकी जो तुम्हें ये रेंगते हुए कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं इनकी ही जगह है, यहाँ में सभी का रहने का अधिकार है। आज से ये कुटिया तुम्हारी हुई। और देखो आप अपनी कुटिया को देखो, मैं थोड़ा भगवान का भजन कर लूं। उसी कुटिया में, उसी कोने में, उसी आसन पर बैठ करके करदम जी भगवान का भजन करने लगे। और ऐसा भजन हुआ कि उन्हें तपस्या में लीन हो गए।
समाधि लग गई। और जैसे ही समाधि लगी, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, मैया देवहूति देखती है कि ये तो उठ नहीं रहे, अब इनकी सेवा भी करनी आवश्यक है। अब मैया क्या करती है, प्रतिदिन कपड़े भिगो भिगो करके अपने पति की देह को पोंछने लग जाती है। क्यों पोंछ रही है? इसलिए कहीं इनके ऊपर मिट्टी ना लग जाए, कहीं ये मिट्टी में दब ना जाए। धीरे धीरे अपनी पति की सेवा करना प्रारंभ कर, और धीरे धीरे करदम जी को 40 वर्षों तक समाधि लगी रही। जब 40 वर्षों तक समाधि लगी रही, 40 वर्षों के बाद समाधि खुली तो देखा उनके सामने एक वृद्ध माता बैठी हुई है। वृद्ध माता को देख करके करदम जी कहते हैं, आप कौन है देवी? अब मैया देवहूति कहती हैं कि ये तो मुझे भूल गए। तो मैया आज अपने पति को याद दिला रही हैं, कहती हैं कि याद करिए, आज से कुछ वर्ष पहले आपके साथ किसी राजा ने अपनी पुत्री का विवाह किया। करदम जी 40 साल पीछे जाते, देखा कि हाँ विवाह हुआ है मेरा। करदम जी पूछते हैं कि आप वही हो देवी? देवहूति कहती है, हाँ मैं वही आपकी धर्म पत्नी हूं। तो यहां पर करदम जी कहते हैं कि एक बात बताओ देवी, जब मैं समाधि में लीन हो गया तो आप अपने घर क्यों नहीं गई? तो आज की देवियों से कह दो कि यदि पति परदेश चला जाए कमाने, तो आज की पत्नियां अपने ससुराल में नहीं रुकती, कहां पहुंचती हैं? मायके। कह रहे तुम ही नहीं हो तो मैं ये फालतुओं को क्यों पबा पबा के खवाऊं, क्यों मेहनत करूं इनके साथ? लेकिन मैया देवहूति से समझो, मैया अपने पति को जवाब दे रही है, कह रही है कि देखो स्वामी, कि जब एक बेटी का विवाह हो जाता है और विवाह होने के बाद वो अपने पति के घर आ जाती है, तो चाहे पति तपस्या में रहे, चाहे परदेश चला जाए, लेकिन धर्म पत्नी का व्यवहार बनता है कि वो अपने पति के घर ही रहे। कर्तव्य बन रहा है कि पति की या तो सेवा करे या फिर अपने घर ही रहे, घर छोड़कर नहीं जाए। और तो और कि जब से मैं विवाह करके आई हूं, घर मेरा ये है, तो मैं अपने पिता के घर क्या करूंगी जाके? यदि पिता के घर चली जाती तो तुम तो समाधि में लीन थे, तुम्हारी सेवा कौन करता? तुम में दीमक लग जाता। धर्म पत्नी की बात सुन करके करदम जी गदगद हो गए, प्रसन्न हुए, और प्रसन्न हो करके आज अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब तक मैंने आपको कुछ दिया नहीं। हाथ पकड़ के आज धर्म पत्नी का और सरोवर के किनारे लेकर के पहुंचे। सरोवर के किनारे जैसे ही पहुंचे तो देखा वहां पर 9 मंजिल का महल सरोवर के भीतर बना खड़ा है। मैया देवहूति देख करके आश्चर्यचकित हुई। क्यों हुई? क्योंकि वहां से सरोवर कोई ज्यादा दूर नहीं था, प्रतिदिन जल भरने जाती थी, लेकिन कभी वो महल नहीं दिखे। सरोवर के किनारे खड़ी अपने पति के साथ पति ने पत्नी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा कि चलो सरोवर के अंदर। सरोवर के अंदर गए, जैसे ही दोनों ने डुबकी लगाई और डुबकी लगाते हुए बाबा तो हो गए 20 वर्ष के और मैया देवहूति बन गई 16 वर्ष की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मैया ये तप का प्रभाव हुआ। इतनी तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या करने के बाद करदम बाबा ने यौवन अवस्था प्राप्त की। और मैया ने भी तपस्या कम नहीं की, फल फूल खाकर रही, इसलिए उनका भी तप उतना ही प्रभावित हो गया। वो भी 16 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर ली।
अब उस महलों में पहुंची जो 9 मंजिल से बना खड़ा था। महलों में पहुंची और करदम जी कहते हैं आपका ही महल है देवी। अब मन ही मन विचार कर रही हैं दिव्यवती मैया, कहती है ऐसा सुंदर महल मैंने अपने पिता के घर नहीं देखा, जबकि मेरे पिता राजा हैं। ऐसा विचार कर रही हैं। अब करदम जी कहते हैं कि अब गृहस्थ जीवन में चलना चाहिए, गृहस्थ जीवन अपनाना चाहिए। गृहस्थ जीवन अपनाने लगे। अब भगवान की तो कामना एक ही है करदम जी की कि भगवान अवतरित होंगे, भगवान पुत्र बनकर आएंगे। अब धीरे धीरे करदम जी के यहाँ पर एक पुत्र की कामना से करदम जी के यहाँ पर मैया देवहूति के उदर से 9 कन्याओं का जन्म हुआ है। और जैसे ही 9 कन्याओं का जन्म हुआ और ये कन्याएं बड़ी शक्तिशाली हुई हैं। करदम जी की बड़ी बेटी का नाम है कला। ये मारीची नाम के ऋषि के साथ इनका विवाह हुआ। दूसरी बेटी का नाम है अनुसुईया। अच्छा, अनुसुईया को कौन कौन जानते हैं? हाथ खड़े करें। जानते हैं ना? किस प्रकार से जानते हैं? सती अनुसुईया का पतिव्रता नारी का सतीत्व में डंका बजता है। और ये जलन सभी माताओं को होनी चाहिए वैसे तो, कि जो पतिव्रता नारी है उसे देखकर जलन थोड़ी करनी चाहिए। आज का कलयुग है वैसे तो। क्यों? क्योंकि यदि वह पतिव्रता नारी है और उसको देखोगे कि ये अपने पति के आज्ञा के अनुसार चलती है, पति के बिना कोई कार्य नहीं करती, पति यदि कहीं जाए तो उसी स्थान पर बैठी रहती है, कोई तो कारण है। ये सारी बातें सती अनुसुईया की सोचनी चाहिए। अब तुम नहीं सोचो तो नारद बाबा ही छोड़ दो कि नारद बाबा ही बहुत हैं। तो संत नारद जी ने भी एक दिन विचार किया कि ये तीनों देवियों को बड़ा अभिमान है कि हम पतिव्रता नारी हैं, हमारे सतीत्व का डंका तीनों लोकों में बजता है। अब तीनों नारियों के पास संत नारद जी का आगमन हुआ और जैसे ही आगमन हुआ अलग अलग कि पहले तो पहुंचे ब्राह्मणी के पास। और ब्राह्मणी अपने सतीत्व की बात कहती हैं तो संत नारद कहते हैं कि मैं तो पृथ्वी पर देख करके आया हूं। करदम जी की पुत्री अनुसुईया का सतीत्व देखा है, उस जैसा मैंने अब तक कोई सतीत्व नहीं देखा। ब्राह्मणी कहती है अच्छा, इतनी पतिव्रता नारी है वो कि हाँ। यही बात जाकर के मैया लक्ष्मी से कही और यही बात जाकर के मैया पार्वती से कहते हैं, तीनों देवियों से जाकर के कह दी। अब तीनों देवियों ने विचार किया कि इनके सतीत्व को भंग किया जाए। यदि इसके सतीत्व का भंग नहीं हुआ तो इस तीनों लोकों में हमें कोई नहीं पूछने वाला। अब उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को अपने तीनों पतियों से कहा कि आप जाकर के उस नारी का सतीत्व भंग कीजिए। वे कहने लगे कि तुम नारी के पास भेज रही हो और आधे शक्ति नारियां हैं, अरे कैसे जाएंगे? तीनों माताएं कहती हैं अपने अपने पति से कि आपको उनका सतीत्व भंग करके आना। अब तीनों पतियों ने अपने पति की बात माननी पड़ी। जब पत्नी की बात मानी, चल दिए। अत्रि मुनि के आश्रम में पधारे। जैसे ही अत्रि मुनि के आश्रम में आए
और आकर के द्वार पर भिक्षाम देहि आवाज लगाई। मैया अनुसुईया बाहर निकल करके आई। द्वार पर आकर के देखा तो 3 संत पधारे हैं, भिक्षा लेकर के आई, टोकनी भर करके भिक्षा लेकर आई। लेकिन भिक्षा देख करके तीनों संत मना कर देते हैं, हमें तो भिक्षा नग्न अवस्था की चाहिए। मैया कहती है कोई साधारण संत नहीं है, ये कोई साधारण संत नहीं, और ये साधारण संत ऐसे कह ही नहीं सकता, कुछ तो है। अब मैया अपने पति का ध्यान लगाती हैं और ये तीनों देव आज मैया की सतीत्व का जो सतीत्व से भंग करने के लिए लीलाएं रच रहे हैं। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। मैया भी बड़ी विचित्र हैं। मैया ने कहा अच्छा तो आइए। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे 3 देव बन कर के लालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। जय हो। उसे ला करके तीनों संतों पर छिड़क देती है। उन्हें पता है ये कौन है, देव आए हैं ये, और तीनों पे छिड़क दिया। जैसे ही छिड़का जल तो तीनों देव छोटे छोटे 6-6 महीने के बालक बन जाते हैं। और बालक बने तो अब बालक का कार्य क्या है, रोना, रुदन करना। अब बालक तीनों बने हैं तो तीनों रुदन करने लगे। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे। लेन आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेन आए वेद यहाँ गली नहीं डालना, लेन आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेन आए वेद यहाँ गली नहीं डालना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। जय हो। मीठी मीठी तालियों का साथ देते हुए हरि बोल।
मुझे देने पढ़ाई। मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई। मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई। भूल गए अपनी सारी चतुराई। भूल गए अपनी सारी चतुराई। भूल गए अपनी आज सारी चतुराई। भूल गए अपनी आज सारी चतुराई। भारत की देवियों से हुआ आज सामना। 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 झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। जय हो हरि बोल। कोई सृष्टि का रचैया। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि का रचैया। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि का रचैया। कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया। 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 ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना। ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना। ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना। ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। जय हो। मीठी मीठी तालियों का साथ देते हुए जय जय श्री राधे। अब देखिए मैया, आप भी कभी किसी की दूसरे की परीक्षा लेने के लिए मत भेजना और ना वापस ही ना आए। ध्यान रखियो जब आते। अब देखिए अत्रि मुनि के आश्रम में आई तो मैया अनुसुईया ने देखा ये तो ब्राह्मणी है, लक्ष्मी है और ये पार्वती जी है। अब तीनों को प्रणाम भी किया मैया ने। अब सती अनुसुईया मैया से पूछने लगी कैसे आना हुआ। अब तीनों देवियां मैया के चरण पकड़ लिए, किसके? अनुसुईया के, और कहने लगी कि हे मैया आप हमें हमारे पति वापस दे दो। बोले तुम्हारे पति? हमारे यहाँ कोई तुम्हारे पति नहीं आए। बोले मैया जो तुमने ये बालक बना करके अपने पालने में लेटा रखे हैं ना, ये हमारे ही पति हैं। तो मैया कहती है यदि तुम्हारे पति है तो ले जाओ। अब मैया तीनों अनुसुईया के चरण पकड़ रही हैं और कह रही हैं कि ऐसे हम पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यदि ब्राह्मणी अपने पति को उठाती है तो विष्णु जी को उठा ले रही है, इधर लक्ष्मी जी अपने पति को उठाने की कोशिश करती हैं तो भोले जी को उठा ले रही है। थक गई और थक करके मैया से फिर कहती हैं हाथ जोड़ते हैं हमारे पति दे दो। तब मैया अनुसुईया कहती हैं तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी। तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी। तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी। तीन देवी दुखी
होके कुटिया पधारी। माता मोहे पति दे दो विनती हमारी। 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 अब मैया क्या कहती हैं? तीन पुत्र तीन बधू आए मोरे आंगना। तीन पुत्र तीन बधू आए मोरे आंगना। तीन पुत्र तीन बधू आए मेरे आंगना। तीन पुत्र तीन बधू आए मोरे आंगना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना। 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 झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। करदम जी के यहाँ पर 9 कन्याओं ने जन्म लिया है और 9 कन्याओं के बाद अब तो आशा है, मन में विचार है, बार बार यत्न है कि भगवान ने कहा है कि हम आपके यहाँ पर पुत्र बन करके आएंगे, लेकिन कितना देर कर रहे हैं, कितने समय के बाद आएंगे, कब आएंगे? अब तो 9 कन्या मेरे घर आ गई हैं, अब कब आओगे प्रभु? भगवान ने कहा कि अब तो मेरा भक्त जो है करदम जी जो हैं बड़े व्याकुल हैं, चलना चाहिए। अब धीरे धीरे करदम जी की पत्नी के गर्भ धारण हुआ और भगवान का आगमन होता है। भगवान का आगमन हुआ, अब तो करदम जी कहते हैं कि प्रभु अब तो 10वीं संतान के रूप में प्रकट हो जाओ, अब ज्यादा समय नहीं, अब तो 10वीं संतान के रूप में दर्शन दे दो, विनती कर रहे हैं। और विनती करते हुए भगवान ने विनती स्वीकार की करदम जी की और 10वीं संतान के रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं और कपिल देव के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने कपिल अवतार धारण किया। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। अब जैसे ही कपिल भगवान के रूप में करदम जी के यहाँ पर मैया देवहूति के गर्भ से भगवान का अवतार हुआ। अब करदम जी कहते हैं कि देखो देवी, मेरा जो मन था, मैंने कहा था मेरे प्रभु मुझे दर्शन दें और संतान के रूप में मेरे यहाँ पधारे हैं। अब तो मैयाओं कहने लगे भगवान से, अब तो आपकी ये झांकी, आपका स्वरूप हृदय में बसा करके अब वन में जाकर के भजन करूं, इससे ज्यादा अब कुछ नहीं चाहिए। और मैया देवहूति से कहने लगे कि अब तुम जानो और तुम्हारा पुत्र जाने, अब हमें जाने दो। इस प्रकार करदम जी उसी समय गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, राजन ऐसा श्रेष्ठ संत गृहस्थ भक्त करदम जी जैसा हो जाए तो हर घर भगवान कपिल के रूप में अवतार लेने लगेंगे। श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को कपिल संवाद, मैया देवहूति का संवाद सुनाते हैं। मैया देवहूति ने नन्हे से कपिल को स्नान कराया। स्नान कराने के उपरांत उन्हें चंदन इत्यादि माला अर्पण की और वस्त्र कोपनीय धारण की और उसके बाद एक सुंदर सी चौकी पर विराजमान किया और सुंदर सी चौकी पे बैठार करके सामने खुद बैठ गई। और कपिल भगवान की 9 बहनें हैं वो भी आई हैं और 9 बहनें कपिल भगवान के सामने बैठी हुई हैं। तो आज मैया देवहूति नन्हे से कपिल से पूछ रही हैं
क्या पूछती हैं कि पूछ रही हैं कि हे प्रभु मेरी परिस्थिति बड़ी खराब है, भजन में मन नहीं लगता। तो कपिल भगवान कहते हैं जाने बिन ना हो परतीति, बिन परतीत होए नाहि प्रीति। कि बिना जानकारी के परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता। जब तक आप जिसके विषय में जानोगे नहीं तब तक प्रेम नहीं होगा। माता देवहूति ने पूछा कि हे प्रभु इस संसार में दुख बहुत ज्यादा है और सभी दुख से व्याकुल रहते हैं, दुख से परेशान रहते हैं, लेकिन एक बात बताओ, कभी किसी को दुख है तो कभी किसी को सुख है। मेरा तो अनुभव कहता है कि जब एक बालक माँ के गर्भ में रहता है तो बड़ा सुख होता है, कि बड़ा सुख मिलता है गर्भ बालक को। वहां ना सर्दी है, ना वर्षा है, ना मोह है, ना ममता है, ना माया है, कुछ भी नहीं, बड़ा सुखी रहता है। तब कपिल भगवान कहते हैं अरे मैया ये तो तुम भूल जाओ कि जितना इस जगत में संसार में दुख नहीं है, इतना माँ के गर्भ में दुख पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं। नरक के द्वार में रहना पड़ता है, नरक में घोर नरक है। मैया कहती है क्यों? कपिल भगवान कहते हैं जब एक माँ गर्भ धारण करती है ना, और जिस प्रकार मैया का मन करता है वस्तु पाने का, भोजन करने का, उसी प्रकार से मैया पाती है। कभी कभी मैयाएं उस गर्भ बालक को बड़ा दंड देती हैं, बड़ी पीड़ाएं देती हैं। कैसे पूछो? वो इसलिए कि आपका मन करता है कि गर्म गर्म दूध पी ले, आपका मन कहता है कि गर्म गर्म चाय पिए, खट्टा खट्टा नींबू खाएं, कभी खट्टा कुछ खाएं, कभी गर्म गर्म कुछ खाएं। जब गरम गरम दूध पीती हो ना मैया, वो बालक गर्भ में तड़पता है, उसकी त्वचा जलती है, और जब त्वचा जलती है और आपके गर्भ में इतने नन्हे नन्हे कीड़े होते हैं, उस गर्भ बालक के शरीर को चुनते हैं, काटते हैं। जब काटते हैं तो वो बड़ा बिलखता है, रोता है कि हे प्रभु इस नरक से मुझे बाहर निकाल दो, इस नरक से मुझे बाहर निकालो, और ऐसा भजन करूंगा कि जीवन पर्यंत मुझे इस गर्भ में दोबारा आना ना पड़े। तब भगवान कहते हैं कि अभी तो बड़े बड़े बातें बना रहे हो और गर्भ से बाहर जाते ही सब कुछ भूल जाओ। अरे नहीं प्रभु, मैं ऐसा भजन करूंगा कभी गर्भ में नहीं आना पड़े। कपिल भगवान कहते हैं कि गर्भ में जितनी तकलीफें उस बालक को सहन करनी पड़ती है ना, उतनी किसी समय नहीं सहन करनी पड़ती है, और सबसे ज्यादा दुख गर्भ में है। तो मैया देवहूति कहती कि अच्छा रहा कि गर्भ से बाहर आ गया, संसार में सुख है। तब कपिल भगवान कहते हैं कि संसार में सुख नहीं है। कहीं सुख दिखता है आपको? कहां सुख है संसार में? जहां भी जाओ, जहां भी बैठो, जहां भी दृष्टि घूमे, वहां पर दुख ही दुख नजर आता है। तो कपिल भगवान कहते हैं इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है, कहीं भी शांति नहीं है। और इस प्रकार जब हरि नाम गुणगान करते करते कपिल भगवान कहते हैं कि मैया कड़ कड़ में भगवान है, कड़ कड़ में भगवान है। जहां भी दृष्टि जाए वहां पर ही भगवान है। कुत्ते में भगवान है, जीव में भगवान है, पशुओं में भगवान है, गधे में भगवान है। जैसे ही कहा तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, देखो कपिल भगवान कहते हैं कि एक समय की बात है, एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र के रहने वाले, उनका मन
कहता है कि जिस प्रकार से कावड़िया जल लेकर के भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, उसी प्रकार से मैं भी रामेश्वर पर जल चढ़ाऊं, रामेश्वर भगवान पर जाकर के जल चढ़ाऊं। तो एकनाथ जी महाराज गंगोत्री से जल भरते हैं और गंगोत्री से जल कमंडल में भरा, स्नान इत्यादि किया और उस जल को लेकर के पद यात्रा चालू की। और जैसे ही पद यात्रा चालू की तो दिन भर चलते हैं, नग्न पैर चलते हैं, रात्रि में विश्राम करते हैं और रात्रि में विश्राम करने के बाद सुबह भोर में ही जग करके फिर पद यात्रा चालू हो जाती है। धीरे धीरे 12,500 किलोमीटर की पद यात्रा एकनाथ जी महाराज ने पूरी की। और जैसे ही रामेश्वर मंदिर के थोड़े दूर ही रह गए, मन में विचार आया कि अब तो मैं जल चढ़ा ही दूंगा रामेश्वर भगवान पर। इतने में ही एकनाथ जी महाराज की दृष्टि एक गधा के ऊपर पड़ी। वह गधा प्यास के लिए तड़प रहा था। कैसे पता चला? नेत्र बंद किए, तपस्वी संत हैं तो उन्हें मालूम हुआ ये गधा पानी के लिए तरस रहा है, ये प्यासा है। जो रामेश्वर के लिए जल लाए थे चढ़ाने के लिए, उस गधे के पास लेकर के पहुंचे और जाकर के सारा जल पान कराया और मन ही मन कहने लगे, हे रामेश्वर भगवान, मेरा जल यहीं से स्वीकार कर लेना। तो उस गधे में भगवान रामेश्वर प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे एकनाथ जी महाराज, आपने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। तब एकनाथ जी महाराज भी कहते हैं कि आप तो प्रभु कड़ कड़ में वास करते हैं, कड़ कड़ में रहते हैं, तो आप कहाँ नहीं, हर जगह आप हैं। कपिल भगवान इसी प्रकार से मैया देवहूति से कहते हैं कि हर जगह भगवान विराजमान हैं। माता देवहूति ने कपिल भगवान के श्री मुख से ऐसे वचन सुन करके गदगद हुई, प्रसन्न हुई और भक्ति की 10वीं धारा में पहुंच गई। और जब भक्त 10वीं धारा में पहुंचता है तो उसका शरीर पानी बन करके बहने लग जाता है। इसी प्रकार मैया देवहूति का शरीर पानी बन करके बहने लगा और कपिल भगवान ने उस जल का आचमन किया और सीधे उत्तराखंड की ओर चले गए। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, करदम जी का और मैया देवहूति का वंश आगे नहीं चला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए कि बड़ी अच्छी की बात बताओ, मैया हारी तो नहीं, थकी तो नहीं हो? अगर थकी हो तो थोड़ा बताइए, आपकी इच्छा है। अगर थकी हो, कथा सुनते सुनते निंद्रा देवी घेर रही हूं, तो कुछ आपको भजन कीर्तन करा दिया जाए आपके लिए भी। अच्छा, एक भजन, उसके बाद फिर कथा में प्रारंभ करेंगे। बोली शिवा के बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना
मस्ताना बना दिया। ओ बनवारी 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 तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। ओ गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। ओ बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। भूल अपनी बेसुध सी हो गई। बुक अपनी बेसुध सी हो गई। अपने ही घर बेघर सी हो गई। अपने घर मेरे करके बेघर सी हो गई। तुम्हें समा तुम्हें समा तुम्हें समा बना कर दिल अपना परवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। ओ गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में। तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में। छोड़ रंग दुनिया के रंग गई तेरे ही रंग में। छोड़ रंग दुनिया के रंग गई तेरे ही रंग में। तुम्हें बना के मथुरा और खुद को बरसाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। ओ गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं। कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं। धन दौलत और शोहरत की अब मुझको चाह नहीं। धन दौलत शोहरत की अब मुझको भी चाह नहीं। क्या करूं क्या करूं क्या करूं कांच के टुकड़ों को मैंने हीरा पा लिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। ओ बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी
तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। तुम जो प्रेम पतंग बनो बन जाऊंगी डोर में। तुम जो प्रेम पतंग बनो बन जाऊंगी डोर में। उड़ती फिरूं गगन में संग संग चारों ओर में। उड़ती फिरूं गगन में चारों ही संग में। उड़ती फिरूं गगन संग संग में चारों ओर में। कहे किशन तेरी बजरेनू ने जगबंधन छुड़ा लिया। यारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। ओ गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। ओ बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। हमें मस्ताना बना दिया। हमें दीवाना बना दिया। हमें दीवाना बना दिया। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने एक सुंदर सी चौपाई का निरूपण किया है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, कि यदि हर जगह भगवान श्री हरि का सुमिरन करने लगे, हर जगह उसका स्मरण करने लगे, तो जीवन सफल है। जीवन में जो उतार चढ़ाव जो होते हैं वो समझ आने लग जाते हैं। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि एक बार की बात है राजन, कि दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम को गए, और जब भगवान के धाम को गए तो भगवान ने उनके स्वागत के लिए उनके गले में पुष्पों की माला डाली, भोजन इत्यादि कराया। और भोजन कराने के बाद इधर संत दुर्वासा ऋषि भगवान से कहते हैं कि अब मुझे जाना है। भगवान ने कहा जाओ, लेकिन मैं नहीं कहता कि आप संत हैं, आनंद मिलता है संतों के साथ रहने में। दुर्वासा ऋषि जो हैं भगवान के धाम से सीधे इंद्रलोक पहुंचते हैं। इंद्र जी के यहाँ पहुंचे तो देवराज इंद्र के पास जब पहुंचे तो देवराज इंद्र ने भी देखा दुर्वासा ऋषि को। जो दुर्वासा ऋषि गले में भगवान के जो पुष्पों की माला प्रदान की थी वो देवराज इंद्र के गले में पहना देते हैं। और जैसे ही पहनाया तो देवराज इंद्र के हाथी ने उस माला को उनके गले से तोड़ करके पैरों के नीचे डाल करके कुचल दिया, यानी भगवान के प्रसाद का अपराध कर दिया गजेंद्र ने। आप देखो क्या हुआ राजन, देवराज इंद्र को लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा। जब भ्रष्ट हो गए उसके पूरे राज्य को, यानी देवराज इंद्र के पूरे राज्य को राजा बलि ने छीन लिया। दैत्य लोग सम्राट बन गए और देवता लोग मारे मारे फिरने लगे।
प्रभु ने समुद्र मंथन कराया, बासुकी नाग को रस्सी बनाया और मंद्राचल पर्वत को राई बनाया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और जैसे ही समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो महाराज समुद्र मंथन से सबसे पहले विष निकला। अब विष निकला है तो कौन पिए? आप बताओ, पियोगे? नहीं, भोले बाबा ने कहा ठेकेदारी ले रखी। नहीं, आप पियो। जैसे आप कह देते हो कि भगवान द्वारिकाधीश ने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया और हम एक कर लें, दुई कर लें तो समाजे बड़ा दिक्कत हो गए। और भगवान ने तो बड़े बड़े दैत्यों का उद्धार किया। आप एक को भी करके देख लो, अपनों ही उद्धार करके देख लो। आपके अंदर जो दैत्य बैठा है महाराज, उसे दूर करके देख लो, उसे ही मार के देख लो। दूसरे को तो जब मारोगे, कह तो बड़े उतावले मन से देते हैं। और जब भगवान भोलेनाथ ने जहर पिया तो आप भी थोड़ा पी लो। भगवान ने तो पूरा जितना समुद्र में जहर निकला सारा पान किया, आप थोड़ा ही पी लो, एक ढक्कन ही पी के देख लो। भगवान की बराबरी आज का जीव बहुत करता है। क्यों करते हो? भगवान की बराबरी असाधारण इंसान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक पिता की बराबरी कभी पुत्र नहीं कर सकता। और हम भगवान के अंश हैं, तो हम भगवान के अंश हैं तो बराबरी नहीं कर पाएंगे। तो जब समुद्र मंथन से जहर प्रकट हुआ, भगवान भोलेनाथ ने पान किया, धनुष निकला, ऐरावत नाम का हाथी निकला, उच्चेश्वर नाम का घोड़ा निकला, वारुणी निकली, रंभा निकली। अच्छा, वारुणी बड़ी प्रसिद्ध है। वारुणी का मतलब समझते हो? अब माताएं का समझे जे तो पुरुष ही समझ पावे कि वारुणी किसे कहवे। तो वारुणी कहते हैं मदरा, और मदरा को मतलब शराब। अगर ये पहले ही निकल आती तो सब पी पा के छुट्टी, समुद्र मंथन हो तो ही नहीं मिले। तो कई प्रकार के रतन निकले समुद्र मंथन से, भगवान श्री हरि ने कराया। और लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई समुद्र मंथन से, तो भगवान श्री हरि की भार्या बनी। इस प्रकार भगवान ने समुद्र मंथन दैत्य और देवताओं के साथ किया। तो महाराज जब अमृत कलश धनवंतरी लेकर के निकले तो उस कलश को दैत्य लोग ऋषि के हाथ से छीन करके भागे। तो भगवान ने देखा कि देवता तो इनसे छुड़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनमें बल अधिक है, इनमें बुद्धि ज्यादा है। तो भगवान ने उसी समय मोहिनी रूप धारण किया, और मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों से वो अमृत कलश लिया और दैत्यों को मदरा पान कराया और देवताओं को अमृत पान कराया। अब देखिए, देवताओं को अमृत पान करा दिया तो देवता अभिमानी हो गए, भगवान को भूल गए। और जब भगवान को भूले तो उनके साथ क्या होता है सभी, और ये देवताओं के साथ नहीं है, हमारे साथ भी है, आपके साथ भी है। यदि हम भगवान को भूल जाएं, हमारे पास ज्यादा धन आ जाए, हमें वैभव मिल जाए, शौहरत मिल जाए, या हम राज्य के प्रधानमंत्री हो जाएं, तो भगवान को भूल जाएं। और भगवान को भूलोगे तो सुनो, जब देवता अमृत पान पी करके अभिमानी हुए तो इधर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने आकर के दैत्य से कहा, राजा बलि से, कि ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, क्योंकि अभी तुम्हें विजय श्री प्राप्त हो जाएगी। गुरु की आज्ञा मान करके राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई करी, तो स्वर्ग ही क्या तीनों लोकों को राजा बलि ने अपने कब्जे में कर लिया। देवता सभी मारे मारे फिरने लगे। और कैसे विजय प्राप्ति की राजा बलि ने? शुक्राचार्य ने एक उपाय बताया। कैसा उपाय बताया? कि यदि तुम देवताओं से जीतना चाहते हो
तो एक उपाय करो, एक काम करो। कैसा? कि आप पहले तो गौ सेवा करना प्रारंभ कर दो, दूसरी संत सेवा, और तीसरी गुरु का सम्मान करना, गुरु की सेवा करना शुरू कर दो। यदि तुमने ये तीनों बातों को ध्यान से और मन से किया, निष्ठा से किया, तुम्हें विजय से ही प्राप्त है। तो वही किया और उसी वजह से आज राजा बलि तीनों लोगों का नाथ बनकर बैठ गया। देवता लोग मारे मारे फिरने लगे। जब देवता लोग मारे मारे फिरने लगे तो देवताओं की माता है अदिति। अब देखिए मैया, माँ और पुत्र का स्नेह कुछ अलग ही होता है, सभी के साथ है। अदिति मैया विचार करती है कि मेरे पुत्रों के जीवन में संकट आ गया है, ये संकट कैसे दूर हो, हमारे पुत्रों को राज्य कैसे प्रदान हो। कश्यप महाराज से पूछने लगी कि मेरे पुत्रों के जीवन में संकट आया है, कोई उपाय बताओ। कश्यप महाराज ने उन्हें 12 दिन का व्रत बताया। बड़ी निष्ठा से 12 दिन का व्रत किया अदिति मैया ने, और व्रत करने के उपरांत उन्हें भगवान श्री हरि ने दर्शन दिए और कहा कि मैं आपके यहाँ पर पुत्र बनकर आऊंगा। दर्शन देकर के भगवान धाम पहुंचे तो देखा देवताओं की भीड़ लगी हुई है। देवताओं से पूछा कि आप कैसे आए, तो देवता कहने लगे, हे प्रभु, हमारे राज्य को राजा बलि ने छीन लिया है, दैत्य लोग सम्राट बन गए हैं, हमारे राज्य ना होने पे हम भटक रहे हैं, दद्दर की ठोकर खा रहे हैं। भगवान ने देवताओं से कहा, देखो देवताओं, मैं इस समय राजा बलि के साथ कुछ नहीं कर सकता। यदि मैं भगवान होकर भी राजा बलि से युद्ध करूंगा तो हार जाऊंगा। क्यों हार जाऊंगा? क्योंकि अभी उसके ऊपर हो गई है गुरु कृपा, और जिसके ऊपर गुरु कृपा हो जाती है उस भक्त को, उस दास को कोई हरा नहीं सकता, उस जीव को कोई हरा नहीं सकता यदि गुरु कृपा मिल जाए। कहते भी है ना, जो गुरु कृपा करे फल छिन में, कोटि का पाप कटत फल छिन में, जो गुरु कृपा, यानी गुरु की कृपा हो जाए तो लाखों करोड़ों के पाप एक क्षण में नाश हो जाते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, समय आने पर अदिति मैया बड़ी निष्ठा से व्रत कर रही है, उसके यहाँ पर पुत्र बनकर आऊंगा और मैं बलि के यहाँ जाकर के हाथ पसार करके तीनों लोगों को भिक्षा में मांग करके प्रदान कर सकता हूं, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। देवताओं को कहा कि आप जाओ, समय आने पर तुम्हारे राज्य को प्रदान करूंगा, वापस कर दूंगा। समय आया, इधर मैया का व्रत पूरा हुआ। अदिति मैया का जैसे ही व्रत पूरा हुआ तो भगवान श्री हरि वामन रूप धारण करके भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन ठीक 12 बजे भगवान नारायण देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए अदिति के महलों में प्रकट हो गए। बोलिए बाबन भगवान की जय हो। भगवान अब अदिति मैया कश्यप महाराज के महलों में प्रकट हो गए। इतनी सुंदर छवि देवता लोग जब देख रहे हैं तो पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। सभी भगवान वामन का स्वागत कर रहे हैं, और जब वामन भगवान का स्वागत कर रहे हैं बड़े आनंद में हैं। और इधर जब भगवान वामन रूप में प्रकट हुए उसके बाद अदिति मैया ने भगवान को कोपनी पहनाई। बृहस्पति जी ने आकर के वामन प्रभु को जनेऊ धारण किया। दिशा के स्वामी जगतपति ने आकर के छत्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल दिया। सप्त ऋषियों ने भगवान को कुशा प्रदान की, खड़ाम चरणों में दिए गए। भगवती उमा देवी ने आकर के भगवान के भिक्षा पात्र में भिक्षा डाल दी, भिक्षा भर दी।
भगवान बामन के रूप में प्रकट होकर के भिक्षा लेकर के अपने गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव को भिक्षा देने लगे तो गुरुदेव ने जैसे ही भिक्षा की ओर निहारा और कहने लगे कि देखो बामन, यदि आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो मैं छोटी पूरी भिक्षा से प्रसन्न नहीं होता हूं। यदि मुझे प्रसन्न ही करना है तो राजा बलि के पास जाकर के तीनों लोगों को भिक्षा में मांग करके मुझे प्रदान करो, तब मैं खुश हो प्रसन्न हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। भगवान बामन ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसा तुम्हारी आदेश है मैं वैसा ही करूंगा। बामन भगवान आज बामन का रूप धारण करके बड़ा सुंदर रूप बनाया और राजा बलि के यज्ञ में पधारे। राजा बलि यज्ञ पर यज्ञ कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो तीनों लोकों का नाथ बन गया है। यज्ञ पर यज्ञ चल रहे हैं। जैसे ही बामन प्रभु यज्ञ में पधारे, राजा बलि की दृष्टि पहुंची और उठ करके आया और बामन भगवान को पैरों से निहारता हुआ मुखार बिंदु तक निहारा। देख करके कहने लगा, इतने छोटे से बालक को किसने संत बना दिया और आप बालक ऐसे कैसे त्यागी बन गए? क्यों संत बन गए? यदि संत बने हो तो इस दास की भी सेवा स्वीकार करें। बताइए, आप यज्ञ में आए ये दास क्या सेवा करे आपकी? बामन भगवान कहते हैं, क्या सेवा करोगे? मैं किसी से कोई सेवा नहीं मांगता हूं। भगवान ने कहा, यदि आप सेवा नहीं मांगते हो और हमारे यज्ञ में आए हो और बलि कहने लगा यज्ञ से बिना कुछ सेवा लिए और चले जाओ, तो ये तो मेरा दुर्भाग्य है। फिर तो ये सारे जगत के लोग कहेंगे कि इतना छोटे से संत को तुमने कुछ दिया ही नहीं, वैसे तुम महाबली दानी बन रहे हो। बामन भगवान कहते हैं, अरे राजन, मैं किसी से कुछ नहीं लेता हूँ। देखो छाता मेरे पास है, जब वर्षा आती है तो छाता तान लेता हूँ, प्यास लगती है तो कमंडल है जल पान कर लेता हूँ, और भूख लगती है तो ये पात्र दिया है भिक्षा मांग करके भोजन कर लेता हूँ। क्या चाहिए? राजा बलि हाथ जोड़ करके बामन भगवान से कहता है कि आपको कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। प्रसन्न हो रहे हैं राजा बलि। तो भगवान मन ही मन कह रहे हैं कि बड़ो प्रसन्न है रहे हो बलि, अभी तक पहचान नहीं पाया, या ज्यादा आग्रह कर रहे हो बलि, तो आप ऐसा करें, 3 पग भूमि मुझे दान में दे दो, और वो भी मैं अपने पैरों से नापूंगा, आपके पैरों से नहीं। जैसे ही बामन भगवान ने कहा तो राजा बलि कहने लगा, अरे रहे के बामन के बामन ही, मांगना भी नहीं आया मेरे जैसे त्रिलोकी नाथ से। अरे महाराज, ब्राह्मण होकर के जैसे कहते हैं ना, ब्राह्मण को मांगना ही नहीं आता। भगवान कहते हैं पहले 3 पग भूमि पूरी कर दो, बने त्रिलोकी नाथ। अब तो राजा बलि कहता है, जहां से उचित लगे वहां से नाप लो। भगवान कहते हैं कि जब किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है तो पहले संकल्प किया जाता है। संकल्प तो करो जब ही तुम्हें भूमि नापो। संकल्प की बात को सुन करके शुक्राचार्य यज्ञ से बाहर निकल कर आए, और जब यज्ञ से बाहर आए और राजा बलि का हाथ पकड़ करके थोड़ी दूर पर ले गए और कहने लगे, हे राजन, ये कोई साधारण सा संत नहीं है। यदि मैं कहता हूं, यदि तुमने इन्हें 3 पग भूमि देने का संकल्प किया तो सत्य कहता हूं तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? राजा बलि पूछने लगे, आखिर कौन है ये? तब शुक्राचार्य कहते हैं, ये देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आपके यहाँ बामन बनकर आए, 3 पग भूमि के बदले तीनों लोग लेकर के चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, हाथ नहीं लगने वाला कुछ। राजा बलि कहता है, यदि ये साक्षात भगवान नारायण हैं तो 3 पग भूमि से ज्यादा नहीं लेंगे, और ये साधारण सा ब्राह्मण है तो फिर कोई चाल नहीं चलेगा।
बोलिए वामन भगवान की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब वामन भगवान जो हैं वो राजा बलि से कहते हैं आप संकल्प करें तब मैं भूमि नापूंगा। अब तो महाराज संकल्प के पीछे विवाद होने लगा कि अरे महाराज आप ऐसे ही नाप लो, 3 पग भूमि तो चाहिए, कोई ज्यादा तो ले नहीं रहे। अब इस प्रकार विवाद हुआ तो इधर शुक्राचार्य ने देखा कि यदि संकल्प कर दिया राजा बलि ने तो महाराज इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। उन्होंने क्या किया महाराज, उन्होंने सूक्ष्म रूप लेकर के और कमंडल की नली में जाकर के बैठ गए। क्यों बैठे कि इसलिए ना जल गिरेगा और ना संकल्प होगा और ना ही चेला लुटेगा। इस प्रकार कमंडल की नली में बैठे। इधर भगवान ने देखा कि हे प्रभु आप बैठे क्यों हो जाकर के उसमें, क्षमा करना गुरुदेव। और उन्होंने अपनी कुसा से एक आसन से कुसा निकाली और कमंडल की नली में दे दी, जिससे शुक्राचार्य महाराज की आंख पधार गई। क्रोध में आकर के शुक्राचार्य श्राप दे करके चले गए। जब श्राप दे करके चले गए और इधर राजा बलि ने संकल्प किया। संकल्प करने के बाद अब राजा बलि कहने लगे कि हे प्रभु आपको जहां से उचित लगे वहां से 3 पग भूमि नाप लो। भगवान ने कहा देखो संकल्प करने के उपरांत ब्राह्मण के चरण छुए जाते हैं। आप चरण छुओ, आप प्रसन्न हो के नहीं भूमि देने से। राजा बलि बड़े प्रसन्न होकर के भगवान के चरण छूने लगे। जैसे ही चरण छुए वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की जय हो। और विराट रूप धारण करके भगवान ने एक पैर से नीचे के लोक को नापा, दूसरे पैर को इतना बड़ा किया, इतना कि ब्रह्मलोक में पहुंचा। और ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धो करके जल भर लिया कमंडल में, और वही माता गंगा बनी है। और 2 चरणों से तीनों लोक को नाप लिया। अब राजा बलि के सामने आकर के खड़े हो गए और कहा कि अब बताओ तीसरा चरण कहाँ रखें। बड़े बने त्रलोकीनाथ, बताओ राजन। तो राजा बलि कहता है कि महाराज अब तक आपने मेरे धन को नापा है, धन का मालिक तो बाकी है ना, आप ही तो कहते हो कि धन का मालिक धन से 100 गुना बड़ा होता है। तो हे प्रभु आप अब इस दास के सिर पर तीसरा चरण रख दो। राजा बलि के सिर पर जैसे ही तीसरा चरण रखा, राजा बलि की पत्नी ने आकर के जल ढाल दिया। भगवान कहते हैं अरे राजन तेरे यहाँ तो सब ज्ञानी हैं। अरे राजन आया था तुझे छलने, लेकिन तूने तो मुझे ही छल लिया। भगवान बोले कि हे राजा बलि तुम्हें मैं सुतल लोक का राज्य प्रदान करता हूं, आप सुतल लोक में रहो। लेकिन राजा बलि कहता है कि मुझे ना तो स्वर्ग चाहिए और ना ही सुतल लोक चाहिए, मेरी तो बस अब एक ही कामना है। कैसी कामना कि जब आप मेरे महलों से बाहर जाओगे और आओगे तो मुझे दर्शन होते रहे। भगवान कहते हैं ये क्या कि जब आप महलों से बाहर जाओ तो मैं दर्शन करता रहूं और मैं महलों में आऊं तो मैं आपके दर्शन करता रहूं। भगवान कहते तुम तो झंझट में डाल रहे हो, तुम तो मुझे जिस प्रकार से द्वारपाल बना लेते हैं ना उस प्रकार से कर रहे हो। राजा बलि कहता है प्रभु ये मैं नहीं, मेरा भाव कहता है कि आप मेरे पास ही विराजमान रहें।
राजा बलि की भक्ति देख करके भगवान कहते हैं ठीक है। और आज भी बामन रूप में राजा बलि के यहाँ पर भगवान विराजमान हैं और एक रूप से भगवान बैकुंठ यानी विष्णु रूप से बैकुंठ चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए मैयाओं, एक आवश्यक सूचना है कि कल है एकादशी। कौन कौन व्रत रहते हैं? बलि राजा को छलने आए, ओ हरि बामन का भेष बनाए। बलि राजा को छलने आए, हरि बामन का भेष बनाए। राजा बलि को छलने आए, ओ हरि बामन का भेष बनाए। बलि राजा को छलने आए, हरि बामन का भेष बनाए। राजा बलि को छलने आए। बोलिए बामन भगवान की जय। जय हो, हरि इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। मेघशाला बगल में दबाए। बलि राजा को छलने आए, हरि बामन का भेष बनाए। राजा बलि को छलने आए। माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र धरे। माथे तिलक सोहे कंठ सोहे। माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र धरे। माथे तिलक सोहे कंठ सोहे। हाथों में कमलाए। बलि राजा हरि बामन का भेष बनाए। राजा बलि को छलने आए। बांधे जने उधरे सिर पे चोटी सोहे। बांधे जने उधरे सिर पे चोटी सोहे। चरणों में खड़ा वो सुहाए। बलि राजा को छलने आए, हरि बामन का भेष बनाए। राजा बलि को छलने आए। ओ हरि बामन का भेष बनाए। बलि राजा को छलने आए, हरि बामन का भेष बनाए। राजा बलि को छलने आए। ओ राजा बलि को छलने आए। बोलिए श्री बामन।